नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। हमेशा अच्छी खबर सुनें, अच्छी खबर देखें, तभी आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। अच्छी खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की घंटी भी बजा दें, ताकि आपको हर पॉजिटिव सकारात्मक खबरों के साथ आप अपडेट रहें। अच्छा सुनेगा, अच्छा दिन बीतेगा। दिन भर आप हमेशा वायरल, उल्टी सीधी, मार काट की खबरें सुनोगे तो आपका दिन भी वैसा ही बीतने जा रहा है। इसलिए अच्छी खबर सुने और देश हित की खबर सुने, ताकि आपके और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। इसलिए आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं खबर देश की। फ्रांस ने 2 महीने बाद धार्मिक कार्यक्रम और उसमें लोगों के जुटने की इजाज़त दी है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह फैसला किया। संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों में फ्रांस भी है। देश में 61 दिन से बंद घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू हो रही है। पहले दिन करीब 12 उड़ानें संचालित होगी। इनमें करीब 18,000 लोग सफ़र करेंगे। पहली उड़ान दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह सुरी ने कहा कि यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन स्टेटस है तो क्वारंटाइन भी नहीं होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने के संकेत हैं। देश में शनिवार को 6,200 नए मरीज मिले और 148 मौत हुई। एकमात्र सिक्किम कोरोना से फ्री था। शनिवार को भी वहां पे पहला रोगी मिलने के साथ ही देश के सभी राज्य संक्रमित हो गए। अब देश में कुल 13,000 मरीज हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की शर्तों का पालन नहीं करने वालों से अब नगर निगम जयपुर भी जुर्माना राशि वसूल करेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में गरीब, असहाय और जरूरतमंद को राशन व अन्य सामग्री वितरण के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। अप्रैल मई में गेहूं वितरण सामान्य की तुलना में दोगुना किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति गेहूं देने का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान सरकार अंत्योदय अन्न योजना बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणी के तहत आने वाले परिवारों को मार्च 2019 से ही 1 रुपया प्रति किलो गेहूं उपलब्ध करा रही है। वहीं राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को टिड्डी दल ने जयपुर जिले के कई गांवों में दस्तक दी। अब तक जिले के 2500 हेक्टेयर में नुकसान पहुंचाया टिड्डी दल ने। करीब 28 साल बाद टिड्डी दल ने जयपुर जिले में दस्तक दी। इससे पहले 1993 में जयपुर जिले में फसलों को चट किया था। जापान की 22 वर्षीय टेनिस सनसनी नाओमी ओसाका दुनिया में सर्वाधिक कमाई वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ओसाका ने एक साल में $3.74 करोड़ कमाए। ओसाका की कमाई किसी महिला खिलाड़ी की कमाई में सर्वाधिक है। 2 महीने बाद 25 मई से जयपुर एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 21 विमानों का संचालन होगा। शनिवार को एयरपोर्ट प्रशासन ने फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया है। चांद नजर नहीं आने पर ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा। सेंट्रल हिलाल कमेटी के संयोजक चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने ऐलान किया है कि ईद उल फितर यानी इस्लाम का चांद शनिवार को नजर नहीं आया, लिहाजा रविवार को 30वां रोजा होगा और ईद यानी 25 मई को सोमवार को मनाई जाएगी। चीफ काजी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घरों में ही ईद की नमाज अता करने की अपील की है। संजय दत्त पहली बार साउथ की फिल्म KGF 2 में काम कर रहे हैं। यश स्टारर इस फिल्म में संजय दत्त मैन विलेन का रोल प्ले करेंगे। मुलाकात में संजय दत्त ने दूसरी भाषा के फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। वह बोले कि एक आर्टिस्ट के लिए भाषा कभी भी बाधा नहीं होती है। वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और जो ज़्यादा सीखता है वही आगे बढ़ता है। राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों पर ई मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इससे राशन दुकानदारों की आय में वृद्धि होगी। राशन दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को ई मित्र की उसके संचालन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई शर्त और मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी।
कोरोना संक्रमण से राजधानी जयपुर में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब घर बैठे ही मेडिकल बिलों के क्लेम की सुविधा मिलेगी। इससे करीब 10,000 से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिल सकेगा। केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विदेश से आने वाले प्रवासियों को उनके द्वारा भुगतान के आधार पर ही 14 दिन के क्वारंटाइन पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। वहीं क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर स्वयं के भुगतान के आधार पर ही कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। जोधपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार को 1600 यात्रियों को लेकर दोपहर बिहार के लिए रवाना हुई। ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और रेलवे स्टेशन को भी साफ सुथरा किया गया। रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों को भोजन के पैकेट के साथ बिस्किट बोतल देकर ट्रेन में बैठाया गया। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन ने कैंप दोबारा शुरू करने के लिए प्लान बनाया है। बीएफआई ने कहा कि ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके भारतीय बॉक्सर 10 जून से ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। यह पुरुष और महिला खिलाड़ी एनआईएस पटियाला में ट्रेनिंग करेंगे। इन्हें फेडरेशन ऑफ साई द्वारा जारी सेफ्टी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। स्पेन में घरेलू फुटबॉल लीग ला लीगा 8 जून से शुरू हो सकती है। सरकार ने टूर्नामेंट शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के कारण स्पेन में टॉप घरेलू लीग मार्च से स्थगित है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हायर स्पोर्ट्स काउंसिल से चर्चा करने के बाद हमने देश में प्रोफेशनल फुटबॉल लीग शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति देवस्थानम भी वित्तीय संकट में घिर गया है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने भक्तों से दान में मिली 23 संपत्तियां नीलाम करने का फैसला किया है। यह संपत्तियां तमिलनाडु में है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद पहले चरण तक पहुंचने वाला कोरोना वायरस टीका इंसानों के लिए सुरक्षित और सहनीय है। यह कोरोना टैबलेट आसानी से प्रतिरोधक प्रतिक्रिया पैदा करता है। द लांसेट सेट पत्रिका में प्रकाशित नई रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिसर्च चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने की है। इसके अध्ययन के लिए 108 लोगों को शामिल किया गया। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, जाना था जापान पहुंच गए चीन। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक ट्रेन मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन को पहुंचना था गोरखपुर, लेकिन 738 किलोमीटर दूर उड़ीसा के राउरकेला में यह ट्रेन पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे देश की मदद के लिए एक शहीद की 80 वर्षीय पत्नी 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची और प्रधानमंत्री केयर फंड में उन्होंने अपनी पेंशन से 2 लाख रुपए का योगदान दिया। दर्शन देवी के इस जज्बे को देखकर बैंक अधिकारियों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। दर्शन देवी रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अगस्त्य मुनि क्षेत्र में स्थित डोबा डडली गांव की निवासी है। उनके पति कबूतर सिंह रोधाण 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब दर्शनी देवी को पीएम केयर फंड का पता चला तो उन्होंने इसमें दान देने का फैसला किया और लॉकडाउन के दौरान ही घर से निकल पड़ी। वह 10 किलोमीटर चलकर अगस्त्य मुनि स्थित बैंक गई और पेंशन से 2 लाख रुपए दान किए। वहीं कोरोना लॉकडाउन के दरमियान पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। पुलिसकर्मी अपना दुख दर्द भूलकर आम जन की सेवा में जुटे हैं। गुजरात में अहमदाबाद से पुलिसकर्मियों का एक ऐसा ही किस्सा सामने आया, जिसमें वे एक वृद्धा को अलग ही तरीके से मदद कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में ही रहे, इसलिए पुलिसकर्मी उन्हें समझाने घर पहुंचे। एक वृद्धा भी खिड़कियों के अंदर थी। पुलिसकर्मी ने उन्हें माइक से आवाज़ दी। पुलिसकर्मी ने वृद्धा को घर में ही रहने के लिए कहा। वृद्धा ने अपनी मजबूरी बताई। तभी पुलिसकर्मी का दिल पिघला और उसने कहा कि थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए आपके दरवाजे पर 500 रुपये पड़े हैं। बहुत कहने पर वृद्धा बाहर निकली तो देखा कि सच में ही नोट पड़ा था। वृद्धा को लगा कि ये नोट पहले से ही पड़ा हुआ है, मगर उस नोट को पुलिसकर्मी ने चुपके से खुद अपनी जेब से निकाल कर वहाँ डाला था ताकि वृद्धा जरूरत के सामान ले सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।